हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लैंड। हम अपना जो वाउचर एंट्री का वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट वीडियो था कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे परचेस वाउचर एंट्री कैसे करनी है। तो देखते हैं परचेस वाउचर एंट्री। वैसे तो सबको पता ही होता है परचेस क्या होता है। हम अपनी कंपनी में जो भी खरीदी करते हैं, परचेस करते हैं, उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करेंगे। तो इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। एग्जाम्पल फॉर हम कुछ एसेट्स ले रहे हैं, कुछ स्टॉक ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है। बट एक चीज़ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर परचेस हो रहा है तो वो हम परचेस वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स है परचेस वाउचर के। मैंने एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हुए, तो हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। वी प्रेस करेंगे और ये हमारा वाउचर ओपन हो गया पेमेंट का। तो यहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे और ये परचेस वाउचर ओपन हो गया है। फिर मैं आपको बता दूं, परचेस वाउचर जो होते हैं वो हमारे टेलीप्राइम में 2 टाइप्स के वाउचर है। तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से वाउचर में एंट्री करनी है। तो मैं आपको पहले वो जो 2 टाइप्स के वाउचर उसके बारे में डिटेल्स में बता देती हूँ। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो परचेस वाउचर, वो आइटम के हिसाब से आपका वाउचर क्रिएट होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो जो कुछ भी हम एंट्री करेंगे तो उस हिसाब से एंट्री होगी। जैसे हमने अपने स्टार्टिंग के वीडियो में जैसे हमने देखा था डेबिट क्रेडिट का, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। डायरेक्टली हमें नेम ऑफ आइटम यहाँ पे लिखना है एंड हमें आइटम वाइज वाउचर क्रिएट करना है यहाँ से। एंड अगर हमें आइटम वाइज वाउचर नहीं चाहिए तो हमें वो भी डेबिट एंड क्रेडिट में एंट्री करनी है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। कैसे करनी है मैं दिखाती हूँ। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+H। यहाँ पे देखिए जितने भी वाउचर्स है हमारे पास वो यहाँ पे लिस्ट आ गया है। तो सबसे पहला है आइटम वाउचर, आइटम इनवॉइस जो हमने पहले मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया वैसा। सेकंड है अकाउंटिंग इनवॉइस। तो जैसा मैंने आपको बताया, अकाउंट नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है। अकाउंट नेम एंड यहाँ पर डायरेक्टली हमें जो कुछ भी हमने सेल किया है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है। मतलब हमें यहाँ पे कोई परचेस का लेजर की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर हम परचेस वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो वो हमारा एंट्री सीधा परचेस लेजर में चला जाएगा। तो ये अकाउंटिंग वाउचर जो है उसमें सिर्फ हमें इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी का नेम एंड हमने जो कुछ भी परचेस किया हुआ है उसका नेम, रेट एंड अमाउंट भी लिखना है। एंड थर्ड है जो वो है एज वाउचर। एज वाउचर इट मीन्स मैंने पहले आपको बताया जैसे डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से हम जो वाउचर की एंट्री करते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे एज वाउचर एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो एंट्री की हुई है वो भी यहाँ पे आपको क्रेडिट में दिख रही है। मतलब वो अपने आप डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ऐसा डेबिट एंड क्रेडिट में एंट्री करनी है। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाती हूँ, एग्जांपल लेके दिखाती हूँ एंड हम उसको तीनों में देखेंगे कि वो कैसे हमें शो होता है परचेस वाउचर में। तो हम एक पहला एग्जाम्पल जो है हमारा वो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है परचेस 4 टेबल ₹3000 ईच एंड 8 चेयर ₹1200 ईच। मीन्स हमने 4 टेबल एंड 8 चेयर परचेस की है, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो हमारी कंपनी जो है उसमें हम 4 टेबल एंड 8 चेयर लाए। इट मीन्स वो हमारी एसेट्स हुई। तो एसेट्स की एंट्री हमें करनी है। शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमने कुछ भी परचेस किया हुआ है तो उसका जो बिल नंबर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो अगर हमारे पास उसका रेफरेंस नंबर है
तो वो हमें ज़रूर से यहाँ पे लिखना है। बट हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है उसमें कोई रेफ़रेंस नंबर नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे 1 नंबर लिख रही हूँ और यहाँ पे हमें परचेज़ डेट डालनी है, परचेज़ डेट डाल देंगे। यहाँ पर क्रेडिट में हमने अगर क्रेडिट में परचेज़ किया है, तो हम पार्टी का नेम करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें कोई पार्टी का नेम नहीं दिया, इट मीन्स हमने जो भी टेबल एंड चेयर परचेस की है वो हमने कैश में की है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट है वो कैश लेजर करेंगे। रिसिप्ट नंबर इस पे शो, ये चीजें है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम उसमें एंट्री करना चाहे तो ही कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर कैश में मैं 1 बाय 1 एंट्री करती हूँ तो क्लियर रहेगा। तो हम सबसे पहले एंट्री करते हैं टेबल की, इसलिए मैं यहाँ पे 3000 ही लिख रही हूँ। तो डेबिट करेंगे हम परचेस लेजर। यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम टाइप करना है। नेम ऑफ आइटम हमारा नेम है टेबल, तो टेबल का हमारे पास कोई भी लेजर नहीं है। देखिए हमारे पास जो स्टॉक आइटम है उसमें टेबल नहीं है, तो उसका लेजर क्रिएट करेंगे अल्टर सी से। यहाँ पे मैं लिखूंगी टेबल। बट एक एक चीज और, कि हम यहाँ पे जो परचेस कर रहे हैं वो एसेट्स है, फिक्स एसेट हम परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने परचेस का लेजर लिया हुआ है, उसकी जगह हम टेबल का लेजर भी ले सकते हैं, बिकॉज एसेट है और हमें एंड ऑफ ईयर उसको बैलेंस शीट में दिखाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे परचेस की जगह टेबल का भी लेजर ले सकते हैं। तो मैं टेबल का लेजर क्रिएट करती हूँ यहाँ से। टेबल हमारी हो गई फिक्स एसेट, जीएसटी एप्लीकेबल। यहाँ पे हमें यस करना है, जीएसटी यस करना है। और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेस टैक्सेबल लिखना है। अगर हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, इट मीन्स अगर हम कुछ भी और टेबल या कुछ भी हम बाय करेंगे तो उसमें जीएसटी का जो काउंटिंग होगा वो अपने होगा, हमें 1 बाय 1 उसका काउंटिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करती हूँ, कैपिटल गुड्स, एंड हमारा जो टैक्स है वो 12% रहेगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाईज हम सर्विस करेंगे एंड ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया टेबल का। तो ये हमारे जो हमने एंट्री करी है, ये हमारी नॉर्मल परचेस की एंट्री टेबल की हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ वो एंट्री हमें कहाँ पे, उसका रिपोर्ट हमें कहाँ पे देखना है। तो वो हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें परचेस रजिस्टर में जाना है। तो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पर कि 1 अप्रैल को कैश में हमने एक टेबल बाय किया हुआ है। तो ये हमें परचेस वाउचर में ये एंट्री हमारी दिख रही है, ये शो हो रही है। नेक्स्ट है कि ये जो हमने एंट्री करी है वो हमारी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री हुई है। तो अभी इस एंट्री को हमें एज आइटम के रूप में देखना है, इट मीन्स आइटम इनवॉइस। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ऐसे हम आइटम इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं एंड अकाउंटिंग इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें परचेस की, अगर हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग को हैंडल करने के लिए, हम अगर इसमें एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इजी है इस वाउचर, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स नहीं डालनी है, सिर्फ क्रेडिट एंड डेबिट का हमें ध्यान रखना है कि कौन सा लेजर क्रेडिट होगा, कौन सा लेजर डेबिट होगा, ये दो चीज का ही हमें ध्यान रखना है। तो सबसे इजी है जो वाउचर वो ये है अकाउंटिंग वाउचर। तो यहाँ से अगर हम एज वाउचर हम अगर एंट्री करेंगे तो वो बहुत ही इजी है। तो मैं तो यही आपको कहती हूँ कि यहीं से आपको एंट्री करना होगा। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, जो हम
हमारी जो कंपनी है वो जो सेल करती है, जिसकी कंपनी है, उसका परचेस हमने किया हुआ है, तो उसकी एंट्री करते हैं वन बाय वन। परचेस ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑन कैश। तो हमने ये सारी आइटम जो है वो कैश में बाय करी हुई है। तो सॉरी, हमने फर्स्ट जो एग्जांपल था वो मिस कर दिया। सेकंड हमने चेयर बाय की थी, तो हम चेयर की भी एंट्री ले लेते हैं साथ में। तो अभी हमारा ये जो वाउचर रजिस्टर, परचेस रजिस्टर ओपन हुआ है, तो अभी हमें यहाँ से उसकी एंट्री करनी है। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे अल्टर 2। अगर हम अल्टर 2 प्रेस करेंगे तो इसका जो हमने वाउचर क्रिएट किया हुआ था उसका डुप्लीकेशन वाउचर ओपन हो जाएगा। इट मीन्स हमने जो वाउचर क्रिएट किया हुआ था वो वाउचर वैसा ही है, और उसका एक डुप्लीकेशन वाउचर हमें यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर आपको ये स्क्रीन पे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में डुप्लीकेशन वाउचर ना दिखे तो उसको उसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए, बिकॉज वो एक ओरिजिनल वाउचर होगा, तो उसमें कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। बट हमने अभी डुप्लीकेशन वाउचर ओपन किया हुआ है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो यहाँ से डायरेक्टली लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। सिंपल मेथड है कॉपी एंड पेस्ट। हमने कॉपी कर लिया है अपना वाउचर, जो अगला वाउचर था वो सेम हमने कॉपी कर लिया है। अभी हम अपना जो दूसरा वाउचर क्रिएट करने वाले वो सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर सेकंड ले लेती हूँ। कैश ही है तो कैश ही रखेंगे। अभी यहाँ पे हमने बाय किया है चेयर, तो चेयर का लेजर क्रिएट कर देते हैं। सेम जैसे हमने टेबल का लेजर क्रिएट किया था, सेम हम चेयर का करेंगे। एंड ये एक्सेप्ट कर दिया, तो आपको अभी देख रहा हूँ स्क्रीन पे दो वाउचर क्रिएट हो गए। मैंने कोई न्यू वाउचर नहीं क्रिएट किया था, मैंने जो पहले वाउचर क्रिएट किया था उसी को कॉपी करके उसी में पेस्ट कर दिया। बाय मिस्टेक यहाँ पे अमाउंट चेंज करना भूल गए। अमाउंट है, फिर अमाउंट चेंज हो गया है, तो ये हमारा दो वाउचर्स की एंट्री हो गई। हमने ये कॉपी पेस्ट करके दो वाउचर के साथ में एंट्री कर दी। अगर आपके वाउचर अगर सेम हो तो हम इस तरीके से भी इजीली परचेस की एंट्री जल्दी से कर सकते हैं। टाइम को ध्यान में रखते हुए हम एंट्री कर सकते हैं। बट अगर अलग अलग चीजें हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। फिर इनवॉइस अगर आप कोई भी अंदर कुछ चेंज करने का अगर मिसमैच हो गया तो फिर वो फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब सेम आइटम है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो हमारा सेकंड एग्जांपल लेते हैं, परचेस ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑन कैश। उसकी एंट्री करते हैं हम। तो यहाँ से हम डायरेक्टली वाउचर में जाके एंट्री करेंगे, तो उसके लिए प्रेस करते हैं ऑडिटर ए। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकेंडरी वाउचर है, मतलब कि यहाँ से हमने डायरेक्टली परचेस का वाउचर है वो ओपन किया है, यहाँ से डायरेक्टली हम एंट्री करनी है, तो करते हैं एंट्री। थर्ड नंबर यहाँ पे कैश में हमने ये जो सब आइटम खरीदे है इसलिए हम कैश लेंगे। अमाउंट जो टोटल है वो टोटल अमाउंट लिखेंगे कैश का। अभी हमने जो परचेस किया हुआ है वो हमारे स्टॉक आइटम्स है, इसलिए उसको हम परचेस लेजर में ही एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम, यहाँ से हमें वन बाय वन लेजर क्रिएट करने हैं अपने स्टॉक आइटम के। तो लेजर क्रिएट करने के लिए प्रेस करते हैं अल्टर सी। ये स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन है, यहाँ से हमें लेजर क्रिएट करना है। वन बाय वन करते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट्स जो है वो यहाँ पे कंपलसरी डालना होगा। यूनिट्स हमारे नंबर के हिसाब से है, इसलिए नोज है लिख रही हूँ मैं। जीएसटी डिटेल्स यस करनी है। ऑन वैल्यू, अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है वो ऑन वैल्यू है। इन
दूसरा ऑप्शन है ऑन आइटम वैल्यू आइटम रेट। तो हमने जो भी टोटल अमाउंट लिखी है उसके हिसाब से जीएसटी जो हमारा टैक्स है वो काउंट होगा। एंड अगर हम ऑन आइटम रेट सिलेक्ट करते हैं तो वन वन बाय वन एक आइटम के हिसाब से हमारा जो रेट है वो काउंट होगा। तो अभी हम ऑन वैल्यू लेते हैं, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रखेंगे एंड यहाँ पे हम जो इंडिकेटेड टैक्स है हमारा 12% वो कर देंगे गुड्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देंगे 25 एंड यहाँ पे हमें रेट लिखना है, रेट जो है वो तो अपने आप उस हिसाब से टोटल अमाउंट काउंट हो जाएगा। इन नेम ऑफ आइटम सेकंड आइटम हेडर, तो यहाँ से अल्टर सी प्रेस करते हैं जैसे हमने पहले एंट्री की थी वैसे ही यहाँ पे भी हमें लेजर क्रिएट करना है। क्वांटिटी एंड अमाउंट चेक करके हमें इसमें एंट्री करनी है। थर्ड है डेटोल, तो उसकी क्वांटिटी है 10 एंड अमाउंट 2000। तो ये हमारी जो 3 आइटम्स स्टॉक आइटम्स जो हमने परचेस की है वो यहाँ पे एंट्री हो गई है। तो अभी जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 1,30,000 है। इट मीन्स हमने कैश 1,30,000 पे करे हैं, तो हम कैश लेजर है वो 1,30,000 का लेंगे। ये जो हमारा परचेस का जो वाउचर है वो क्रिएट हो गया है। भाई एक चीज और है इसमें कि ये जो हमने एंट्री की है वो डेबिट एंड क्रेडिट में की है। बट अगर आप चाहते हो एंट्री करना कि आप कुछ भी आइटम्स की एंट्री करो तो अपना जो टैक्स है जीएसटी का, सी जीएसटी, एस जीएसटी एंड आई जीएसटी वो अपने आप काउंट हो जाए, तो उसके लिए हमें जो एंट्री है वो आइटम इनवॉइस में करनी होगी। तो देखिए जो आइटम इनवॉइस जो एंट्री की थी हमने वही मैंने आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली सी जीएसटी एंड एस जीएसटी एंट्री करनी है। ये जो आइटम्स जो हमने बाय करी है वो सारी आइटम्स की एंट्री होने के बाद टोटल अमाउंट आ जाने के बाद हमें यहाँ पर अपना जो लेजर है टैक्स का वो क्रिएट करना है। तो हम लेजर क्रिएट करते हैं सबसे पहले सी जीएसटी एंड अंडर ग्रुप उसका आएगा टैक्सेशन। अंडर ग्रुप हमारा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हमारा जो है वो जीएसटी के हिसाब से काउंट होगा। और ये जो हमारा सी जीएसटी का लेजर है वो सेंट्रल टैक्स है। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 12%। 6% हमारा सी जीएसटी इट मीन 6% आएगा। राउंडिंग मेथड मतलब कि जो राउंडिंग होता है वो हम नॉर्मल राउंडिंग ही करेंगे। तो ये सी जीएसटी 6%, इट मीन्स हम जब भी यहाँ पे सी जीएसटी का लेजर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा 6% आ जाएगा। हम चाहे तो जो सी जीएसटी का हमने लेजर क्रिएट करा है उसमें डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लेजर में सी जीएसटी 6%। तो हमें उसकी एंट्री करने में भी बहुत आसानी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ क्रिएट करके। सी जीएसटी 6%।
टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट। तो ये हमारा 6% हो गया और इसका 6% लेंगे हम। जैसे हमने CGST का लेजर क्रिएट किया वैसे ही हम SGST का लेजर क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा SGST का लेजर भी क्रिएट हो गया है। तो ये जो हमने एंट्री करी है परचेस वाउचर की, वो नेम ऑफ आइटम के साथ विथ GST हमने एंट्री कर दी है। हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था कि GST कितना लेना है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें डायरेक्टली नेम ऑफ आइटम से ही एंट्री लेनी है। बट आपको ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने ये टैक्स अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो हम ऐसे परचेस की एंट्री कर सकते हैं विथ टैक्स। थर्ड जो है एग्जाम्पल वो लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है परचेस अप टू कंप्यूटर 3000 फॉर ऑफिस फ्रॉम नारायणी कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट। मतलब कि नारायणी कंप्यूटर्स से हमने 2 कंप्यूटर्स बाय किए हैं ऑन क्रेडिट। तो जो ये कंप्यूटर है वो हमारी भी फिक्स एसेट हुई। तो अभी हम फिक्स एसेट की एंट्री करते हैं। यहाँ से प्रेस करेंगे अल्टर ए। ये जो हमारा भी वाउचर ओपन है वो एज आइटम है तो उसको हम पहले चेंज कर देंगे। आइटम इनवॉइस है उसको हम एज वाउचर कर देंगे। सप्लाई नंबर 4 डेट एंड यहाँ से हमने क्रेडिट पर बाय किया हुआ है। मतलब कि हमने जिस पार्टी से बाय किया हुआ है उसका हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो हम लेजर क्रिएट करते हैं पहले नारायणी कंप्यूटर्स का। नारायणी कंप्यूटर्स एंड ये हमारे क्रेडिटर्स हुए। हमने उससे परचेस किया है मतलब वो हमारे क्रेडिटर्स हुए। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना है। उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिलअप कर देनी है। GST नंबर बहुत ही जरूरी है, वो पहले आप फिलअप कर दीजिए एंड चेक जरूर कर लीजिएगा। तो नारायणी कंप्यूटर्स से हमने 2 कंप्यूटर बाय किए। इट मीन्स एक कंप्यूटर 30,000 का था। इट मीन्स 2 कंप्यूटर हुए 60,000 के। तो हम यहाँ पे 60,000 की एंट्री करेंगे। नारायणी कंप्यूटर रेफरेंस नंबर न्यू है, न्यू न्यू इनवॉइस है इसलिए न्यू रेफरेंस लेंगे। एंड ये यहाँ पर हम एसेट्स बाय कर रहे हैं इसलिए हमें कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करना होगा। परचेस में नहीं आएगा क्योंकि वो स्टॉक आइटम नहीं है, वो एसेट है। तो यहाँ से हम अल्टर C प्रेस करेंगे एंड कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर ग्रुप में आएगा फिक्स एसेट। तो हमने ये कंप्यूटर जो कंप्यूटर की एंट्री थी 2 कंप्यूटर की वो हमने ले ली है नारायणी कंप्यूटर से। बट यहाँ पे हमें जो एंट्री करनी है उसमें ध्यान रखना है कि कंप्यूटर जो है वो 2 है। तो हमें एंट्री एक साथ नहीं लेनी है। बिकॉज अगर हम एक साथ ही एक ही वाउचर में एंट्री करेंगे तो उसका मीनिंग ये होगा कि हमने 60,000 का एक कंप्यूटर लिया। तो मतलब हमें 2 कंप्यूटर अलग अलग चाहिए। तो हम जब उसका लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है वो फर्स्ट नंबर का है। एंड यहाँ पे हमें दूसरे कंप्यूटर का लेजर भी क्रिएट करना है। कंप्यूटर नंबर 2 हम चाहे तो यहाँ पे कंप्यूटर की कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं, कौन सी कंपनी का है वो। तो हमें यहाँ से ऐसे एंट्री करनी है, दोनों एक ही में एंट्री नहीं करनी है। बिकॉज एंड ऑफ ईयर हमें जब बैलेंस शीट क्रिएट करनी होती है तो वहां पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है
तो उसके लिए हमें 2 अलग-अलग लेजर क्रिएट करने हैं कंप्यूटर से। तो ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो गए हैं। तो हमें परचेस कुछ भी आइटम हम परचेस करते हैं कैश और क्रेडिट, तो हमें यहाँ से एंट्री करनी है एंड हमारे पास 3 टाइप्स के ऑप्शन है। तो हमें अपने परचेस जो चीज़ हमने परचेस की है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से वाउचर में हमें एंट्री करनी है, कौन से परचेस वाउचर में। इट मीन्स एज आइटम, एज इनवॉइस या फिर अकाउंटिंग के हिसाब से हमें कौन से वाउचर में एंट्री करनी है वो हम डिसाइड करेंगे। तो टैली नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए टैली लर्निंग लैब के साथ।